जी है जी, हनोई का एयरपोर्ट। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे यहाँ से बस भी मिल गई थी। तो आपने कोशिश करना है कि जब आप होटल लें तो आप जो ओल्ड क्वार्टर्स हैं वहाँ पे होटल लें। तो ओल्ड क्वार्टर में होटल्स लेने का ये फ़ायदा होता है कि वो तकरीबन डाउनटाउन बनता है, ठीक है, लेकिन गूगल पे वो ओल्ड क्वार्टर के नाम से ही लिखा आएगा। तो आपको यहाँ से ओल्ड क्वार्टर की बस मिल जाती है बहुत चीप प्राइस में। लेकिन इफ़ यू वांट टू गो ऑन टैक्सी तो आप टैक्सी पे भी जा सकते हैं, लाइक मी। हियर इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ वियतनाम। हॉस्पिटैलिटी देखें कि इन्होंने मुझे वेलकम ड्रिंक दी है और यहाँ पे इनकी एक स्टाफ मेंबर आके मुझे प्रॉपर गाइड कर रही थी कि आपको क्या करना है, कैसे आना है, कैसे रहना है और सराउंडिंग्स में क्या है, अच्छे रेस्टोरेंट कौन से हैं, टूर्स कौन से हैं, सब चीज़ें। सो थोड़ी सी थकावट उतर गई है मेरी यहाँ पे ये सब सुन के। यू नो, थोड़ी अपनाइयत से हो ना तो बंदे को मज़ा आता है ट्रिप करने में। इस साइड पे है मेरा होटल एंड दिस एरिया इज़ कॉल्ड ओल्ड क्वार्टर। और अगर आप ओल्ड क्वार्टर में रुकते हैं तो जितनी भी हनोई की मेन अट्रैक्शंस हैं वो आप वॉक इन पे विज़िट कर सकते हैं या मैक्सिमम यू कैन हैव सम बाइक ऑन रेंट एंड विज़िट दोज प्लेसेस। तो फर्स्ट अट्रैक्शन ऑफ टुडे, जो कि मेरा आधे से भी पौना दिन है यहाँ पे, तो आई एम गोइंग टू विज़िट द फर्स्ट थिंग इज़ दिस टेम्पल। और इसकी मैंने टिकट ले ली है। द टिकट कॉस्ट मी अराउंड $1.28 एंड दैट $1.28 इज़ इक्वल टू आलमोस्ट पाकिस्तानी 400 रुपये, 450 रुपये। और दीज आर द वाइब्स अराउंड दिस टेम्पल। और ये बिल्कुल चाइना के हमसाए में है, तो आपको लगता है कि जैसे आप कोई चाइनीज़ टेम्पल में आए हैं। थैंक यू। एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड टू दिस ब्रिज। इस ब्रिज के ऊपर आप पिक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल कैमरामैन भी खड़े होते हैं जो कि आपकी पिक्चर बना सकते हैं और फिर आपको उसका प्रिंट दे सकते हैं। तो दीज आर द वाइब्स। शाम हो गई है, आज सारा दिन बारिश होती रही और शाम के टाइम में थोड़ी सी डार्कनेस है। मॉनसून का सीज़न है यहाँ पे और कहते हैं कि मॉनसून में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न होती है कि यहाँ पे बारिश, अनएक्सपेक्टेडली बारिश होती है, तकरीबन डेली बारिश होती है। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा बंदा तो कर ही सकता है, क्योंकि बारिश थोड़े से टाइम के लिए होती है और उसके बाद मौसम ऐसे ही अच्छा हो जाता है, देखिए। और फिर आप इंजॉय कर सकते हैं पूरा टाइम। गर्मी नहीं होती, थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी होती है जिसको आप थोड़ा सा हिम्मत करके ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन ये दिस इज़ द टेम्पल और यहाँ पे लोग आके अपनी प्रेज़ करते हैं। और यहाँ पे ये जो होती हैं अगरबत्ती, मोमबत्ती, जो भी उसको कहते हैं, ये जलाते हैं। और दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे लोग बैठते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं। बारिश थोड़ी थोड़ी फिर स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो एक लेक सी बनी हुई है, इस लेक के अंदर ये टेम्पल है। ब्रिज पे चढ़ के आपको आना पड़ता है। तो दिस इज़ जस्ट बिटवीन द लेक और यहाँ पे आके आप पूरे लेक का व्यू भी ले सकते हैं और वहाँ पर पिक्चर्स भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे टिकट लेके इसलिए आया हूँ बिकॉज आई नीड टू टेक सम पिक्चर्स अपनी। तो मैं अभी ब्रिज पे खड़ा हूँगा और किसी को घेरता हूँ कि भाई मेरी फ़ोटोज़ बना दें ताकि मैं उसको इंस्टाग्राम पे लगा सकूँ। तो देखते हैं मेरी फ़ोटो कैसी आती हैं यहाँ पे। चाइना के इन हमसायों की आदतें कुछ चाइना जैसी हैं। जैसे यू कैन सी पीपल जॉगिंग एंड वॉकिंग एंड यू नो एक्सरसाइज करने आए हुए हैं। सनसेट होने में कोई 1 घंटा बाकी है, मौसम अच्छा है इसलिए लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये बेसिकली इनका डाउनटाउन एरिया है और यहाँ पे डिफरेंट पार्क्स हैं, मोनूमेंट्स हैं। जैसे ये लेफ़्ट साइड पे एक मोनूमेंट है, पीछे मैं एक टेंपल विज़िट करके आया हूँ। तो अगर हम एशियान कंट्री में मलेशिया, थाईलैंड और ये वियतनाम और इंडोनेशिया, अगर हम इनको कंपेयर करें तो इन सब में जो एक एक्सरसाइज और जो वॉकिंग में शाम को इतने ज़्यादा लोगों का नज़र आना, वो सिर्फ वियतनाम में होता है। आप वियतनाम की किसी भी सिटी में चले जाएँ तो आपको ये चीज़ ज़रूर नज़र आएगी। तो ये अच्छी बात है, हेल्दी लाइफ गुजारते हैं ये लोग। और इस पूरे रीजन में सबसे एवरेज एज जो है जापानीज़ के बाद वो इन लोगों की है।
मेरे पीछे आपको वो वॉकिंग ट्रैक नज़र आ रहा है, वो लेक है जिसके अंदर वो एक टेंपल है जो भी मैं विज़िट करके आया हूँ। और मेरी बैक साइड पे एक मोनूमेंट है, इसका नाम है ली थाई मोनूमेंट, सम इस तरह का कुछ नाम है। तो मे बी माई प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट करेक्ट, बट जगह ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये वही जगह है। तो ये भी डाउन टाउन में, अगर आप ओल्ड क्वार्टर में रुकते हैं तो आप यहाँ पे इजीली एक्सेस करके यहाँ पे आ सकते हैं। शाम को यहाँ पे बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स थोड़ी मौज मस्ती करने आते हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रेनर्स भी होते हैं, जैसे डांस ट्रेनर, जिम ट्रेनर, योगा ट्रेनर और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने वाले ट्रेनर। जैसे वो एक सामने भाई साहब हैं, वो लड़की को सिखा रहे हैं। यार ये कौन सा होता है, ये वाली जो भी एक्टिविटी है ये सिखा रहे हैं इनको। और ये बच्चे कुछ लाइन में बैठे हैं जो यहाँ पे सीखेंगे, कुछ सीखे हुए हैं, हरकतें करेंगे, और जो नहीं सीखे हुए वो भी सीखेंगे, बाद में फ़न करेंगे। ये जैसे ये भाई साहब हैं वाइट शर्ट वाले, कोनू मोनू। ये कोनू मोनू इज़ हैविंग फ़न, मतलब ये मैं नहीं चला सकता बट ही इज़ डूइंग दैट वेरी प्रोफेशनली। यहाँ पे आपको हनोई की स्काईलाइन नज़र आ सकती है। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और अब बन भी रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है। और दिस इज़ अ काइंड ऑफ समथिंग लाइक ओपरा हाउस या नेशनल म्यूज़ियम, कुछ ऐसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है ये सामने वाली। और अगर आप स्ट्रेट इस साइड पे जाएं तो यू कैन सी सम मोर बिल्डिंग्स, एंड कुछ पुराने आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, जिनके अंदर ब्रांड्स की शॉप्स हैं। तो आएँ वो विज़िट करते हैं। ये स्ट्रीट है जहाँ पे कुछ ब्रांड्स की शॉप्स हैं, और ये देखें जैसे ये पराठा है, और अगेन ये कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वो भी सामने स्टेट ऑफिस है कोई। और दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इज़ हियर, यू कैन सी। और इसी आर्किटेक्चर के जो ग्राउंड फ्लोर हैं वहाँ पे कुछ कमर्शियल शॉप्स हैं, और उनके जो फर्स्ट फ्लोर या उससे अपर फ्लोर्स हैं वहाँ पे कुछ ऑफिस हो सकते हैं, रेजिडेंशियल हो सकता है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब ये बिग बस नहीं थी, मतलब ये जो हनोई सिटी टूर वाली बस है, डबल डेकर बस है, ये नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा ये मुझे नज़र आ रही है सड़कों पे। तो इट्स मीन के वियतनाम टूरिज़म में काफ़ी ऊपर जा रहा है और फैसिलिटेट कर रहा है टूरिस्ट को काफ़ी हद तक। वियतनाम और दुनिया में चेंज जो है ना, वो एक ये है कि जब आप बहुत से रेस्टोरेंट, बहुत से कैफ़ेज़ और आम रूटीन में आप देखते होंगे, तो आप देखते होंगे कि स्ट्रीट्स में या अंदर टेबल लगे होते हैं जो कि आपकी सीटिंग हाइट जितने होते हैं। लेकिन वियतनाम में लोग जो हैं वो बिल्कुल जो छोटा सा स्टूल होता है ना, वो इस तरह का, वो यहाँ पे बैठे होते हैं। आप जिन गलियों में भी जाएंगे इस तरह के छोटे स्टूल्स पे ये लोग बैठे होते हैं। तो पता नहीं इसमें क्या राज है, बट सिर्फ वियतनाम में ये चीज़ है। यू कैन सी दिस।